हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन स्वागत करता हूं आईटीआई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आज का नया सेशन शुरू करते हैं और ये है 37 का तीसरा भाग। इससे पहले 37 के 2 भाग अपलोड हो चुके हैं। आज एक उसी का आगे बढ़ाने वाले हैं। और दोस्तों, ये जो है फीचर असाइनमेंट यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं आंसर की के साथ तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स? एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ये यहाँ पे एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है, ये बताना है। तो बताइए ये क्या है? सबसे पहले ये जो है स्नीप है। कौन सी स्नीप है? स्ट्रेट स्नीप है। और इसमें एक्स के रूप में पूछा गया है। तो क्या ये पिवेट है या फिर ब्लेड है, स्टॉपर है या फिर हैंडल है? तो बताइए, ये एक्स के रूप में जो दिया है वो है स्टॉपर। ये क्या है? स्टॉपर है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ये स्टॉपर क्या होता है कि यहाँ वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट एक दूसरे के साथ टच करता है तो ये स्टॉप करता है। ये जो है ये है, इसको हैंडल बोला जाता है। यहाँ पे क्या होता है? पिवेट लगा होता है और पिवेट के माध्यम से दो पार्ट को जोड़ा जाता है। और ये जो है आपका ब्लेड है और ये यहीं पे कटिंग एज होता है जिसके माध्यम से शीट मेटल को काटा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि ये जो इमेज दिखाया गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस शोन? दिखाए गए डिवाइस का नाम बताइए। तो ये कौन सी डिवाइस है, यही पूछा गया है। क्या ये जैनी कैलिपर है, विंग कंपास है, डिवाइडर फर्म ज्वाइंट है या फिर डिवाइडर स्प्रिंग ज्वाइंट है? तो बताइए ये क्या है? तो ये है विंग कंपास। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, विंग कंपास। इसका क्या है? यहाँ पे रिवेट होता है और दो जो पार्ट है उसको जोड़ा जाता है। और यहाँ भी ये एडजस्ट करने के लिए दिया हुआ है। और इसका साइज जो है इसके सेंटर से, पिवेट के सेंटर से, रिवेट के सेंटर से इसके वर्किंग पॉइंट के साइज तक लिया जाता है। ये है विंग कंपास। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द यूज ऑफ स्नीप? स्नीप का उपयोग क्या है? तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो स्नीप है वो उसके द्वारा कितने साइज तक, कितने थिकनेस तक मेटल को काटा जाता है, ये पूछा गया है। क्या टू कट द शीट मेटल अप टू 18 SWG, यानी कि 18 गेज तक शीट मेटल को काटा जा सकता है, या फिर टू कट द शीट मेटल अप टू 20 SWG, 20 गेज तक शीट मेटल को काटने के लिए, या टू कट द शीट मेटल अप टू 10 SWG, 10 गेज तक शीट मेटल को काटने के लिए, या फिर टू कट द शीट मेटल अप टू 24 SWG, यानी कि 20 गेज तक शीट मेटल को काटने के लिए। तो स्नीप के द्वारा जो है वो 20 SWG, यानी कि टू कट द शीट मेटल अप टू 20 SWG, 20 SWG तक शीट मेटल को काटने के लिए ये जो स्नीप होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न में पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल शोन? दिखाए गए टूल का नाम क्या है? तो ये एक टूल दिखाया गया है, उसका नाम क्या है? क्या ये बैंड स्नीप है या फिर पाइप सीयर है, स्ट्रेट स्नीप है या स्क्रोच सीयर है? तो बताइए, ये है बेंट स्नीप। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। इसको बेंट स्नीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो इसके एज है, ये जो कटिंग एज है, क्या होता है? ये कर्व में होता है, बेंट होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? बेंट स्नीप। इसके भी मुख्य पार्ट जो है वो ये हैंडल है, यहाँ पे ये स्टॉपर होता है, यहाँ पे रिवेट दिया गया है और ये ब्लेड है, और यहाँ पे कटिंग एज है। कटिंग एज के द्वारा ही शीट मेटल, इसका प्रयोग जो है जब किसी राउंड को या कोई कर्व जॉब हो, शीट मेटल हो तो काटना हो तो क्या करते हैं? बेंट स्नीप का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए
अगले प्रश्न पे। प्रश्न है विच स्नीप इज यूज टू कट द इनसाइड कर्व लाइन एंड फॉर ट्रिमिंग कर्व्ड एज। अंदर की तरफ घुमावदार रेखाओं को काटने के लिए और घुमावदार किनारों को ट्रिम करने के लिए किस स्नीप का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कोई कर्व लाइन हो या फिर आंतरिक इंटरनल इनसाइड कर्व काटना हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे। बेंट स्नीप, ब्लॉक शेयर, स्ट्रेट स्नीप या टिनमैन शेयर। तो इसके लिए जो है कर्व लाइन को काटना हो तो उसके लिए बेंट स्नीप का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है विच स्नीप इज यूज फॉर मेकिंग स्ट्रेट कट एंड लार्ज एक्सटर्नल कर्व अप टू द थिकनेस ऑफ 18 SWG। यानी कि प्रश्न में कहा गया है कि 18 स्टैंडर्ड वायर गेज की मोटाई तक सीधे कटौती और बड़े बाहरी वर्क बनाने के लिए किस स्नैप का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न में कह दिया है कि जो है स्ट्रेट कट लगाना है और बड़े क्या करना है, बड़े साइज के बाहरी कर्व को काटना है। बड़े साइज के बाहरी कट को काटना है, कर्व को काटना है तो किस शेयर का प्रयोग करेंगे। लेकिन क्या है कि 18 SWG तक ही काटेंगे तो वो किस टूल का इस्तेमाल करेंगे, किस स्नीप का इस्तेमाल करेंगे। बेंट स्नीप या फिर पाइप शेयर, स्ट्रेट स्नीप या फिर टिनमैन शेयर का। तो दोस्तों इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जब बाहरी कर्व काटना हो और ज्यादा लार्ज एक्सटर्नल कर्व काटना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, टिनमैन शेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, टिनमैन शेयर। टिनमैन शेयर जो है वो दिखने में क्या होता है, स्ट्रेट स्नीप की तरह ही होता है, लेकिन उसके जो ब्लेड होते हैं वो थोड़े बड़े साइज के होते हैं, इसलिए उसके द्वारा लार्ज एक्सटर्नल कर्व जो है काटा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, टिनमैन शेयर। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है विच शेयर इज यूज टू ट्रिम द एज ऑफ द पाइप। पाइप के किनारों को ट्रिम करने के लिए किस स्नीप का उपयोग किया जाता है या फिर स्नीप को कतरनी भी कहा जाता है। तो किस स्नीप शेयर का इस्तेमाल किया जाता है, पाइप शेयर, ब्लॉक शेयर, बेंच शेयर या फिर स्कॉच शेयर। तो पाइप को क्या करना है, ट्रिम करना है, तो कौन सा शेयर का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन ए पाइप शेयर। पाइप शेयर का उपयोग जो है किया जाता है पाइप के किनारे को ट्रिम करने के लिए। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल शोन। दिखाए गए टूल का नाम क्या है। तो ये एक टूल दिखाया गया है, इसके बारे में पूछा गया है कि ये कौन सी टूल है। क्या ये पाइप शेयर है, ये ब्लॉक शेयर है, स्क्रॉच शेयर है या फिर ये है टिनमैन शेयर। तो बताएं कि ये कौन सी शेयर है। तो इसका फिगर को देखकर बता सकते हैं ये जो है स्कॉच शेयर है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, स्कॉच शेयर। इसका जो पीछे वाला भाग जो इस शेयर का होता है ये क्या है, ये आई की तरह बेंड किया हुआ है और ये है ब्लेड। और इसको जो है कभी कभी क्या कहा जाता है, इसको टिनमैन शेयर भी कहा जाता है। क्या है, स्कॉच शेयर है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। प्रश्न अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल शोन। दिखाए गए टूल का नाम क्या है। तो ये फिगर देखिए और बताइए ये कौन सी मैलेट है। क्या ये रॉ हाइड मैलेट है या बॉसिंग मैलेट है, इंड पैक्ड मैलेट है या फिर ऑर्डिनरी वुड मैलेट है। तो इमेज को देखकर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये है बॉसिंग मैलेट। तो
तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ये है वॉशिंग मैलेट और इसका प्रयोग क्या किया जाता है, ये शीट मेटल में किया जाता है। शीट मेटल में मैलेट का प्रयोग किया जाता है और ये इसका भाग जो होता है ये कर्व होता है और इसका इस्तेमाल जो है वो शीट मेटल को पीटने के लिए किया जाता है। ये स्पेशल टाइप के मैलेट है जिसे वॉशिंग मैलेट कहा जाता है। तो ऑप्शन बी ये करेक्ट होगा। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पे मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के